चलो भैया देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइनर्स, कोफैक्टर्स, ये नई चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। फिर इसके बाद 4.4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा, माइनर समझते हैं और कोफैक्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्यों? अगर ये समझ आ गया तो आगे 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें इनका यूज़ है। माइनर्स का एक और नाम होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं वाइस डिटर्मिनेंट, मतलब उप कप्तान होता है ना, वो इसको बोलते हैं वाइस डिटर्मिनेंट, ठीक है। और माइनर्स जो होते हैं और या फिर जो कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अप्लाई होते हैं भैया, ये जान लेना, ठीक है, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, और माइनर और कोफैक्टर हम लोग हमेशा किसी एलिमेंट का ही फाइंड करते हैं। कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि फाइंड द माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट, क्वेश्चन गलत। कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा फाइंड द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, क्वेश्चन गलत। माइनर या फिर कोफैक्टर हम लोग किसी एलिमेंट का फाइंड करते हैं, ठीक है ना, पहले तो ये जान लो। अच्छा, माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं एनसीईआरटी में कैपिटल एम से, ठीक। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एनसीईआरटी में कैपिटल ए से। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना, कह ले यार। देखो, कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, क्योंकि आर.डी. शर्मा में कोफैक्टर को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, सी से भी आर.डी. शर्मा में रिप्रेजेंट किया गया, मोस्टली बुक में ए से। हम फॉलो करेंगे एनसीईआरटी को, क्योंकि सीबीएसई में उसी अकॉर्डिंग लिख कर आएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ज़रा बताते हैं कि भैया कैसे फाइंड करते हैं, बच्चों वाली चीज़ें। अगर कोई आपसे पूछे इनका रियल लाइफ यूज़ क्या है, तो इनका रियल लाइफ यूज़ जो है, इनके यूज़ से हम लोग एडजॉइंट और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करके सीखेंगे अभी 4.6 में, ठीक है। इनका यूज़ है, ये एक मीडियम है, माइनर और कोफैक्टर्स एक मीडियम है कि आपको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने में इनका यूज़ होगा, एडजॉइंट फाइंड करने में इनका यूज़ होगा, ठीक है। और इन्हीं के यूज़ से लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.6 में। शायद अब वो 4.5 हो गई है न्यू सिलेबस में, ठीक है भैया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि माइनर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यार एक हमने लिया भैया 2x2 का मैट्रिक्स, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये -3 है, ठीक है सर। कह रहे हैं कि फाइंड द माइनर। अच्छा, मैंने अभी बताया कि माइनर किसी एलिमेंट का फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कह देंगे फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 4, एलिमेंट 4 का माइनर फाइंड करिए, ठीक है। या फिर ऐसा ना बोलकर बोल देंगे कि भैया माइनर फाइंड करो किसका, A12 का। तो आपको ये भी समझना है, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो A12 मतलब मैट्रिक्स A है, तो इसको जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होंगे। A12 मतलब पहली रो सेकंड कॉलम, 4 की बात कर रहे हैं। तो 4 की जो बात कर रहे हैं, 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर दो, क्या चमका, 6। तो अब माइनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M। किसका फाइंड किया, 12 का, तो M12 का आंसर 6। दिस इज योर आंसर। है कितना टफ, है कितना टफ कि जिसका फाइंड करना है उसी को हाइड कर लो, ग्रुप, और जो आंसर है वो इसका माइनर हो गया। माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं M से, कैपिटल M से। 1-2 का मतलब क्या होगा कि 1-2 लोकेशन पे जो एलिमेंट्स है उसका माइनर ये है, ठीक है सर। चलिए अगर आपको 3x3 का दे देते हैं, वो 4 3 2 1 0 -3 4 -1 2, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ, कह रहे हैं M23 फाइंड करो भैया। क्या फाइंड करो, M23। M का मतलब माइनर फाइंड करो किस एलिमेंट का, जो 2 3 लोकेशन पे, सेकंड रो में थर्ड कॉलम, मतलब इसको फाइंड करना है। क्या चमका, इसी को फाइंड करना है। तो ये जो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको क्या कर लो, आपको हाइड कर लो। अब करो मल्टीप्लाई, नॉर्मल जैसे करते थे डिटर्मिनेंट में। 0 का मल्टीप्लाई 4 में, 0 इंटू -3 का 4 के साथ 12, तो आंसर कितना आया, -12। तो जो M23 है उसका आंसर कितना आएगा। अब इसको क्यों बोलते हैं सर वाइस डिटर्मिनेंट, देखो जरा। और एक चीज़ और नॉलेज के लिए, नंबर के लिए, दोनों के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का
किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का जब आप माइनर निकालते हैं ना तो उसका ऑर्डर एक कम हो जाता है। अब आप कहें सर क्या मतलब, सुनो क्या मतलब सुनो, ये 3/3 का था, ठीक, और आपको फाइंड करना था इस एलिमेंट का माइनर, तो सब कुछ हाइड होने के बाद क्या बचा, 4 4 3 0, यही तो बचा था। तो क्या ये 2/2 का नहीं है? अगर 3/3 का है तो इसका जो माइनर या कोफैक्टर्स आते हैं वो एक कम हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है n-1, बुक में आप लिखा देखेंगे, बस देसी तरीके से समझो। जो भी ऑर्डर है उससे एक कम हो जाता है, फिर इसका नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते थे। अच्छा देखो ये 2/2 का था तो ओनली क्या बचा 6 1/1। तो जब आप कभी माइनर या कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं तो एक ऑर्डर कम हो जाता है उसका, ठीक। अच्छा अब किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो कोफैक्टर का सिंपल सा वो है कि माइनर निकालो और उनके साथ ये लगा दो बस, दिस इज योर कोफैक्टर, जैसा कि बताते हैं। सपोज मैंने क्या किया, यही वाला उठाया मैंने मैट्रिक्स को और कह रहे हैं आपको फाइंड करना है A23, ए का मतलब कोफैक्टर्स या सी भी आ जाएगा, लेकिन आपको CBSE में ए ही मिलेगा, यदि हैबिट में ए को ही यूज़ करो। मतलब कहना चाह रही हैं आपको कि आपको कोफैक्टर फाइंड करना है किस एलिमेंट का, जो एलिमेंट 2 3 लोकेशन पे, मतलब इसका क्या चमका। तो कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 3, ठीक है, इंटू M23। कोफैक्टर के लिए माइनर तो निकालना ही पड़ेगा, माइनर तो निकाल लिया हमने, फिर उसमें -1 की पावर i + j और कर दो बस, मतलब प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा। तो -1 की पावर क्या है 5, तो ये माइनस हो गया, और M23 की वैल्यू क्या थी -12, तो सर क्या हो गया +12। जब कभी कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आपको माइनर तो फाइंड करना ही पड़ेगा, क्या चमका, ठीक। और उसमें -1 की पावर i + j, तो 2 + 3 ऑड था तो माइनस आ गया, और M23 के साथ मल्टीप्लाई करो तो M23 कितना -12, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है सर। अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इस वाले के लिए कह रहे हैं आपको फाइंड करना A12, क्या फाइंड करना A12, मतलब कोफैक्टर किस एलिमेंट का जो 1 2 लोकेशन पे है, तो ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 2 और M12, गॉट इट। तो -1 की पावर 3 तो माइनस, और M12 की वैल्यू क्या भैया, कहाँ गया 6, तो इसका आंसर कितना आ गया सर -6, क्या चमका। तो हमको कोफैक्टर्स और माइनस फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर चीज़ें और बड़ी धीरे धीरे आगे, तो अभी भी मैं बताऊंगा कि कोफैक्टर का यूज़ करके डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा, उसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको, क्या बताऊंगा, प्रूफ भी, जो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा। तो इसे हटाओ आके, हटाओ इसे आके, सीधे बेटा बुक बंद कर दो, बुक में कुछ नहीं तुम्हारे, क्यों बुक खोल के तुम कंफ्यूज हो रहे। देखो इधर, अब सुनो क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में तुम्हारे कि एक मैट्रिक्स दिया गया होगा, बोलेंगे फाइंड द डिटरमिनेंट, तुम कहोगे इसमें क्या है। अब ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे फाइंड द डिटरमिनेंट यूजिंग कोफैक्टर्स, कोफैक्टर का यूज़ करना है बस तुमको। अब तुमको वाला चक्कर नहीं करना है कि हाइड एंड सीक वाले से छुपाया ये क्या, हाँ तुम्हारा फंस जाएगा, वैसे तो कोई चालू नहीं करना है। अब तुमको करना है कोफैक्टर का यूज़ करके। तो पहले तो इसका नियम बता दूँ, प्रूफ बता दूँ, तब बताऊँगा। ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, ज़्यादा ही, चलो देखो। अच्छा अब ये कह रहे हैं यार कि एक मैट्रिक्स है A 2/2 का, पहले 2/2 का समझाते हैं, फिर 3/3 का समझा देंगे, कंसेप्ट समझो पहले। तो क्या आकाश इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो A11 A12 A21 A, अच्छा इसमें 4 एलिमेंट, तो इन 4 एलिमेंट के 4 कोफैक्टर्स भी होंगे और इनके 4 माइनर्स भी होंगे। तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को उठाओ, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को उठाओ। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं भैया R1 को उठा लेता हूँ, किसको उठा लेता हूँ, R1 को कंसीडर करता हूँ। तो R1 में क्या क्या हमारे पास A11 और A12, ठीक है। अब देख लो यार, बकवासगिरी मत समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 लाख रुपए की बात है, कल लेके आओगे। ये मैंने एक रो के सारे एलिमेंट लिख लिए, फिर कह रहे हैं कि इन्हीं एलिमेंट के, इन्हीं
एलिमेंट के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब A11 और A12, मतलब एक एलिमेंट है A11, इन्हीं का कोफैक्टर क्या होगा A11, एक एलिमेंट है A12, इसी का कोफैक्टर क्या होगा कैपिटल 12, और इन दोनों को अगर आपने ऐड कर दिया, अगर ऐड कर दिया तो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। और अभी करके भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो बिल्कुल भी। हाँ, छोटे बड़े क्यों, वीडियो पॉज करके पीटें, चलो देख लो, तुम घरे हो ना तुम। मैंने क्या बोला, किसी भी एक रो के एलिमेंट लो, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने लिया A11 और A12, ठीक है, लिख लिया। और इनके जो कोफैक्टर्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, इनका कर दिया मल्टीप्लाई और ऐड कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो वो जो आंसर होगा वो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सुनो अगली बात, सुनो, इनका प्रूफ भी बताऊंगा, पहले नंबर वाली बात बता दूं कि बहुत से बच्चों को नंबर चाहिए। अब क्या कह रहे हैं आका, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट लिख दो, तो मैंने R1 की फिर से लिख देता हूँ, A11 और A12, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जिस रो के आपने एलिमेंट लिए हैं उस रो को छोड़ दो, अब जितनी भी रो है ना उनके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो आंसर हमेशा शून्य आएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब मैंने जो एलिमेंट लिए हैं वो लिए हैं इस रो के, इस रो वाला नहीं, इस रो वो नहीं, इस रो अपना, इस रो मतलब दिस रो, ठीक है। अब हम करेंगे कोफैक्टर मल्टीप्लाई इनका, क्योंकि इनका तो हो चुका है, तो इसको करेंगे A21 और A22। अगर इनका सम करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, फिर से समझिए, फिर से समझिए। अगर इस रो को कंसीडर किया है और इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर डिटर्मिनेंट। अगर इस रो को कंसीडर किया है, इस रो को छोड़ दो, फिर इसको लेके किया तो आंसर क्या आएगा। लेकिन एक चीज़ आएगा, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, मतलब अगर A11 है ना तो A21 ही होना चाहिए, मतलब इसके नीचे जितने उसी का मल्टीप्लाई हो, ऐसा नहीं है A11 के साथ A22 कर दो, करस्पॉन्डिंग। अगर हाँ बेटे, क्या बेटे, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि सर कॉलम के साथ बिल्कुल होगा। मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम के एलिमेंट को लेता हूँ, तो इसकी लोकेशन क्या बेटे, A11 और इसकी क्या होगी A21। अब इस कॉलम को लिया ना तो इस कॉलम के कोफैक्टर छोड़ दो, इसके लो A12 और A22, सम करोगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा, 0, ठीक। अच्छा, पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगी। प्रूफ जो है, जो प्रूफ तो देखो अपने आप में प्रूफ ही होते हैं, बट बताऊंगा जरूर मैं। तो पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है भैया। तो अब देखो मैंने क्या किया, एक ले लिया इस तरीके से 1 2 3 4। अच्छा जी, अब मैंने आपसे बोला, पहले मैं लिख ही देता हूँ सब चीज़। A11 कितना भैया 1, और A12 कितना है 2, A21 कितना है 3, A22 कितना है 4। ये तो मैंने एलिमेंट लिखे। चलिए अब इनके निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो एक बात सुनो, 1 और 1 कितना हुआ 2, -1 की पावर 2 प्लस, अब कैसे निकालेंगे, इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, आंसर क्या आया 4। अच्छा, अब निकाला A12, आंख बंद करके माइनस लगा दो, क्योंकि 1 और 2 का सम ऑड की पावर -1 माइनस, ठीक। हम बात करें 2 की, इसे ऐड किया, इसे ऐड, क्या बचा 3। मैं बात करता हूँ A21, आंख बंद करके माइनस लगा दो, कितना आया 2। फिर A22 कितना आया जी, चेक कर रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है। कोफैक्टर्स निकाल ली हमने। अच्छा, अब मैं निकालने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट। अब कह रहे हैं किसी भी एक रो को पकड़ो या एक कॉलम को पकड़ो। आप बताओ, आप लोग बताओ किसे ले, रो या कॉलम। चलो मैं इस वाले को ले लेता हूँ, है इस वाले को। तो इसका हम लोग डायरेक्ट निकालो पहले तो डिटर्मिनेंट। क्या होगा आकाश, 4 बन जा 4, -3 2 जा 6, आंसर क्या आया -2 आ गया। चलिए अब मैं इसके थ्रू डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। तो आप लोगों ने बोला कि मैं R2 को कंसीडर करूँ, तो सही बात है। R2 का मतलब A21 और A22, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो A21 और A22 और ऐड कर दो, तो देखते हैं क्या डिटर्मिनेंट आता है या नहीं। तो A21 कितना भैया 3, और A21 कितना -2, प्लस A22 क्या है 4, और A22 क्या है 1, तो -6 + 4 आंसर कितना आया, तो आ गया हमारा डिटर्मिनेंट।
ठीक है, समझना, जिस रो को कंसीडर किया है उसी रो के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है सर। अच्छा, अब इस वाले को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को चेक कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया भैया, इस वाली रो को कंसीडर किया, मतलब मैंने किया A21 और A22, लेकिन जो मल्टीप्लाई किया है वो इनके कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब A11 और अब ऐड कर दो ना। चलो A21 कितना भैया, A21 3 और A11 4 प्लस A22 4 और A12 -3। क्या देखा, क्या देखा, 0 देखा। ठीक है, अगर जिस रो के एलिमेंट को लिया है उस रो को छोड़ के और ऊपर नहीं थे, क्योंकि ये तो भैया 2/2 का था। अगर 3/3 का होता ना, तो अगर आपने R1 को कंसीडर किया तो R2 R3 के साथ कर दो, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए भैया। अगर आपने ये लिया है ना तो इसका मल्टी इसी के साथ हो फिर। तो क्या ये बातें समझ आई? पक्की बात है। अगर उसी के साथ आप करेंगे तो डिटरमिनेंट आएगा, डिफरेंट के साथ करेंगे आंसर 0 आएगा। लेकिन आप कहोगे सर कैसे, आप बोलोगे कैसे, जानना चाहते हो? नहीं भी चाहोगे तो भी हम बताएंगे। तो देख लेते हैं, इसको छाप लो, वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ा, अब यार हम इसका प्रूफ करेंगे। क्या कह रहे हैं ये कि भैया कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर किसी भी रो के आपने या कॉलम के एलिमेंट्स के उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर आपको डिटरमिनेंट मिल जाता है उसी मैट्रिक्स का। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। अच्छा, प्रूफ करने से पहले आपको 2-3 बातें और बता। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसका A11 कैसे फाइंड करेंगे, क्या A11 कैसे फाइंड करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे सर कि A11 मतलब ये तो प्लस हो गया क्योंकि 1 + 1 even है, फिर इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे A22 A32 और A23 और A ऐसे लिखेंगे आकाश। फिर आपसे मैंने पूछा A12 बताओ, तो 1 और 2 माइनस, तो ये किया, ये इसमें था और ये इसमें था, तो क्या बचा A21 A31 A23 A। ठीक है सर, मैं पहले से मैं निकाल के रख लेता हूँ, तो इसका क्या होगा, आगे काम पड़ेगा ना। A13 प्लस हो गया, ये ऐसे, तो क्या होगा A21 A31 A22 और ठीक है सर। चलिए, अब हमसे बोला गया है कि इसका जो डिटरमिनेंट है ना भाई साहब वो इसके बराबर है, तो चलिए यार हम लोग फाइंड करते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का बहुत ही सिंपल है, मैं इससे करता हूँ अलोंग R1। क्यों सर अलोंग R1? क्यों R1 के एलिमेंट लिख लिए हैं, अगर R3 लिखते तो R3 के अकॉर्डिंग करते, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो A11, तो क्या करेंगे A11। A11 के बाद किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, तो क्या लिखेंगे A22 A32 A23। ठीक, फिर क्या किया हमने, माइनस का A12, यस और नो, तो माइनस A12 ये हाइड किया और ये हाइड किया, तो हम क्या लिखेंगे भैया ऐसे A21 A23 A31 प्लस A13, तो वही हो गया पॉजिटिव है, तो A13। अब A13 के लिए इससे हाइड किया और इससे हाइड किया, तो क्या लिखेंगे A21 A22 31। चलिए अब आ जाइए भाई साहब, देखो A11, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, एक ही तो बात है, बहुत सही, A11, बहुत खुशी की बात है। अब देखो प्लस A12 ये रहा, लिख दिया। अब माइनस और ये देखो, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, A12 माइनस ये रहा, और ये देखो सब कुछ सेम है, तो क्या इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, A समझना, माइनस और ये माइनस ये रहा और ये सब भी चिप दिया, बहुत खुशी की बात, प्लस अब A13 है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A13। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये आ गया हमारा डिटरमिनेंट A की वैल्यू। क्लियर है? आप देखिए, इसीलिए पता है आकाश, मैंने इसीलिए ये पहले से निकाल के रख दी है, जिससे आपको आसानी हो, कि हमको तो प्रूफ करना है, और प्रूफ हमने देखा यार इनका यूज़ है, तो इनका यूज़ है तो ये हमने पहले से ही कर दिया, फिर बहुत सिंपल हो गया। अदरवाइज देखो छोटी सी चीज़ है, अगर मैं इससे पहले नहीं लिखता तो आपको बड़ा लॉजिकल लगता है ये, क्योंकि फिर मैं ये कहता कि देखो ये A11 बन रहा है, फिर तुम सोचते किसे हाइड करें किसे क्या करें, तो पहले हमने निकाल के रख दिया। अब तो मैं देख रहा हाँ साफ साफ बन रही है।
क्या जमगा? तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अच्छा, खुशी की बात ये है कि प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है, क्या प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आता, बट ये एक हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, कुछ भी ले लो यार, हमने ये करा दिया कि सर कर्तव्य तो आप ही मानते हो, हम तो कहते भी नहीं। ऐसा सोच रहे हो क्या? चलो कोई दिक्कत। अब दूसरा वाले वैसे आप खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं कर ही लेना, क्या होता है उससे। चलो अच्छा था, लेकिन ये शेर बेटे कोई डाउट?